नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को प्यार के साथ और सच्चाई के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो। और हम परमेश्वर की कृपा से हमारी इस साधना में सफल रहेंगे, इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज एक नए उपनिषद की अम, कठ उपनिषद। ये जो उपनिषद है कठ उपनिषद, हम पढ़ने जा रहे हैं उपनिषद अखंड संस्करण हर प्रकाशने से प्रकाशित इस किताब से। और इस किताब की अनुवादक और संपादना किए हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ तत्भूषण और महेश चंद्र घोष महाशय की तरह विद्वजन। तो चलिए शुरू करते हैं। कठ उपनिषद। इस उपनिषद को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ कि ये जो उपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा की कठ या काठक ब्राह्मण के अंतर्गत है, इसीलिए इसको कठोपनिषद के नाम से जाना जाता है। और इस उपनिषद का 2 अध्याय है, लेकिन माना जाता है डॉक्टर वेबर और डॉक्टर रो की तरह विद्वजन गवेषणा करके बोले हैं कि पहले इसमें सिर्फ एक ही अध्याय थी, है ना, और जिसमें जिसमें 3 बल्ली थी, लेकिन बाद में इसके साथ और एक अध्याय जोड़ा गया है। इस उपनिषद का सबसे पहला अनुवाद बांग्ला में अनुवाद किए थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सतीदाह प्रथा को रोके थे। और वे इसका अनुवाद किए थे 1817 में। और इसके 2 साल बाद सबसे पहले अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ था। हम अभी तक जितने सारे उपनिषद पढ़े हैं, 2 ही पढ़े हैं। एक है ईशोपनिषद, द पॉकेट फॉर्मेट ऑफ परम ब्रह्म। मेरे हिसाब से 18 मंत्रों में ब्रह्म कौन है और क्या है और क्यों चाहिए, उनको उपलब्धि करना क्यों ज़रूरी है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, सब कुछ सिर्फ 18 मंत्र में वहाँ पर जड़ दिया गया है। तो अगर किसी को लगता है अच्छा 700 मंत्र इसमें पढ़ना है, 700 मंत्र उसमें पढ़ना है, या 50 मंत्र पढ़ना है, कोई नहीं, आपके लिए एक स्मॉल कंडेंस्ड फॉर्मेट भी है ईशोपनिषद। लेकिन अगर हम सारे तो अपने अपने साधन मार्ग में अलग अलग पर्याय तक पहुँचे हैं, इसीलिए आपके लिए जो सही लगता है ये इन उपनिषदों में से कोई एक चूज कर लीजिए, वही आपके लिए जीवन मार्ग बन सकती है ना। तो वही वैसे ही हमने देखा ईशोपनिषद कंडेंस्ड फॉर्मेट में है। वहीं केनोपनिषद जहाँ पर 4 अध्याय, पहले 3 अध्याय में वर्णन किया गया और फिर चौथे जो अध्याय है वहाँ से समझाया गया कि क्यों इतने सारे मंत्र का प्रयोग किया गया, ताकि हम समझ पाए कि ब्रह्म विद्या क्या है उसका, और ब्रह्म कौन है, ब्रह्म विद्या क्या है, ये सारे। तो अब जो उपनिषद हम पढ़ने जा रहे हैं कठ उपनिषद, इस उपनिषद में सिंपल एक स्टोरी के फॉर्मेट में हम लोगों को वही चीज़ समझाने की कोशिश किया गया है। मतलब हमारे पास हर पर्याय का, जिनको कहानी पसंद है कहानी, जिनको ज्ञान ज्ञान के रूप में पसंद है ज्ञान, जिनको व्याख्या के साथ पसंद है उनके लिए भी है। तो कठोपनिषद जो है यहाँ पर नचिकेता की उपाख्यान को वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में भी ऐसा ही एक कहानी का या उपाख्यान का वर्णन किया गया है। दसम मंडल 135वां सूक्त में ये है। इसको छोड़ के भी अगर हम देखें तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी इस उपाख्यान को विस्तृत करके वर्णन किया गया है। लेकिन कठोपनिषद में जो वर्णना किया गया है, वर्णन है, वो थोड़ी सी अलग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कठोपनिषद के पाठ। तो किसी भी उपनिषद की पाठ शांति पाठ से होती है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम सह नवधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करावावहै तेजस्वी नवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य हमें ब्रह्मतुल्य भाव से हमें रक्षा करें, मतलब ब्रह्मतुल्य रूप में हमें रक्षा करें। ब्रह्म हमारे सबको, हम सबको
विद्या फल जितना जैसा है वैसे ही भोग करवाएं। हम समभाव से विद्या लाभ के उपयुक्त हो उठे और वो वीर्यवान हो और वो वीर्य हमारे अंदर आए, हम अर्जित करें। हमारे जो अध्ययन है, हम जो सीखेंगे वो दुर्बल भाव से नहीं, वो वीर्य भाव से हम सीखें और हम सफल सफल हो। हम एक दूसरे को विद्वेष ना करें, घृणा ना करें। हमारे लिए जो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक किसी भी प्रकार का अगर विघ्न उत्पत्ति हो, इस ज्ञान को, जब हम इस ज्ञान के लिए तैयार हो रहे हैं या इस ज्ञान को जब हम लाभ कर रहे हैं, मतलब जब हम सीख रहे हैं, तो उन सारे जो विघ्न हैं वो उनकी कृपा से वो शांत हो जाए, उनका शमन हो। कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली बल्ली से पहला मंत्र। उशन ह वै बाजस्रवशः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। अर्थात बाजस्रवश नामक मुनि यज्ञफल की कामना हेतु पुराकाल में विश्वजित यज्ञ संपादन पूर्वक उस यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिए थे। वही बाजस्रवश मुनि के पुत्र थे नचिकेता। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि कठोपनिषद जो है वो कहानी, स्टोरी टेलिंग इस मीडियम को लिया है हमें सिखाने के लिए ब्रह्म के बारे में। तो इसीलिए ये जो पहला मंत्र है ये पूरा सीधा सीधा एक इंफॉर्मेटिव एक मंत्र है, जहाँ पर हमें जो मेन कैरेक्टर नचिकेता है उसका परिचय हमें दिया जा रहा है। तो आज के लिए यहाँ तक ही। हम फिर द्वितीय मंत्र लेकर अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सारे अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभाय भवतु।